आज के इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर की एक समस्या और उसके हल के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर वह समस्या क्या है और उसका हल क्या है। तो देखिए, समस्या यह है कि गर्भवती से धात्री में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। क्या नहीं हो पा रही है? ट्रांसफ़र मतलब माइग्रेट या प्रवास नहीं हो पा रही हैं। तो नहीं होने का कारण क्या है और उसे प्रवास कराने के लिए, ट्रांसफ़र कराने के लिए हमें आखिर क्या करना है कि ट्रांसफ़र हो जाए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं और चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में। देखिए, पोषण ट्रैकर ऐप में जाने के बाद हमें कहाँ जाना है? यहाँ बेनिफिशियरी में। ये हम लोग बेनिफिशियरी ऊपर यहाँ नीचे से भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर पर क्लिक कर रहा हूँ। बेनिफिशियरी में जाने के बाद मैं यहाँ प्रेग्नेंट महिला पर क्लिक कर रहा हूँ। प्रेग्नेंट वीमेन क्लिक करने के बाद देखिए, जनरली यहाँ दो तरह के जब हम लोग माइग्रेट करेंगे जब हम महिलाओं को क्या करेंगे? माइग्रेट करना चाहेंगे धात्री में, प्रवास कराना चाहेंगे धात्री में। तो यहाँ दो तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ हमें। जैसे किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मोबाइल पर पोषण ट्रैकर ऐप में यहाँ कैलेंडर खुल जा रहा है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ ये महिला जो है किरण, ये महिला किरण जो है, ये कितने महीने की गर्भवती हैं? 8 महीने की। कितने महीने की? 8 महीने की। तो और हमें मान लीजिए कि इन्हें ट्रांसफ़र कराना है, इनका डिलीवरी हो चुका है। मान लीजिए कि इनका डिलीवरी हो चुका है, तो इन्हें माइग्रेट करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? इनके सामने जो है यहाँ 3 डॉट पर यहाँ क्लिक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हैं? माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। अब यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो तरह के जैसे अभी तो यहाँ हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? डिलीवरी डेट खाली दिखाई पड़ रहा है। कैलेंडर यहाँ खुला हुआ है, यहाँ पर कैलेंडर खुला हुआ है। लेकिन किन्हीं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मोबाइल में क्या हो रहा है कि ये कैलेंडर नहीं खुल रहा है और ये इस कलर का दिखाई पड़ रहा है। ये किस कलर का? ये जो यह कलर है, ये ब्राउन भूरा कलर, इसमें भी यहाँ भूरा कलर से कैलेंडर लॉक हो जा रहा है। तो इस लॉक हो जाने के कारण क्या है? देखिए, उनके जो पोषण ट्रैकर ऐप में यहाँ पर दो तरह के कैलेंडर बना दिए गए हैं। जैसे किसी में यह अब कैलेंडर चालू है, किसी में कैलेंडर चालू नहीं है। तो इसका कारण क्या है? कैलेंडर चालू नहीं होने का कारण है कि उनमें जो कैलेंडर है वह 10 महीने बाद आएगा। कितना महीने बाद? जैसे जो प्रेग्नेंट महिला हैं, गर्भवती महिला हैं, तो किन्हीं महिला में 9 महीना में खुल जाता है। 9 महीना में कैलेंडर खुल जाता है। तो यह 9 महीना से पहले ही खुल चुका है। जनरली 7, 8, 9 महीना में ये खुलना चाहिए, लेकिन खुल जाता है। लेकिन जब यहाँ कैलेंडर नहीं खुले तो इसका मतलब समझ लीजिए कि यह कैलेंडर 9 महीने पर नहीं खुल रहा है। तो ये कितने महीने पर खुलेगा? तो जब 10 महीने हो जाएंगे, 10 महीने कहने का मतलब क्या? 9 महीने 30 दिन, 9 महीने 30 दिन या 9 महीने 31 दिन। तो ये इतने दिन पास हो जाने पर ये कैलेंडर खुल रहे हैं। मतलब 10 महीने 1 दिन, 10 महीने 2 दिन पर ये कैलेंडर आपका खुल जाएगा। दूसरा बात यहाँ पर क्या है कि अगर जब यह कैलेंडर नहीं खुल रहा है तो बहुत सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा क्या किया जा रहा है? उन्हें डिलीट कर दिया जा रहा है। वह सोच रही हैं कि अगर हम इन्हें माइग्रेट आउट कर दें, माइग्रेट आउट मतलब डिलीट कर दें, तो क्या, और डिलीट करके हम इन्हें क्या करते हैं? डायरेक्ट धात्री में जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देते हैं? धात्री में। तो फिर से समझिए, कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री यहाँ क्या समझ रही हैं कि जब यहाँ पर डिलीवरी डेट नहीं आ रहा है या ट्रांसफ़र जो है प्रवास धात्री में नहीं हो पा रही हैं, यहाँ से क्लिक करने के बाद तो वह क्या कर रही हैं? वह पहले इन्हें माइग्रेट आउट कर दे रही। माइग्रेट आउट वह कैसे कर रही हैं? तो देखिए, वह क्या कर रही हैं, यहाँ
3 डॉट पर क्लिक कर रही हैं, ये जो 3 डॉट पर क्लिक कर रही हैं, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद वे क्या कर रही हैं, माइग्रेट आउट कर दे रही हैं। माइग्रेट आउट करने के बाद वहाँ जैसे माइग्रेट आउट कर दी और वहाँ यस पर क्लिक कर दे रही हैं, तो इससे माइग्रेट आउट तो हो जा रहा है, उनका माइग्रेट आउट तो हो जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब वे जो हैं, जब वे और उसी महिला को माइग्रेट आउट करने के बाद जब वह धात्री में जोड़ रही हैं, किस में जोड़ रही हैं, धात्री में न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद वह देख रही हैं क्या कि फिर भी धात्री में जुड़ नहीं पा रही हैं। और यहाँ पर ये जो आपका यहाँ बादल है, ये देखिए यहाँ ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या आ रहा है, ये देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वहाँ पर मैसेज आ रहा है इस तरह से क्लिक करने पर कि आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों बताई पड़ रहा है, तो इसके लिए हमें कहाँ देखना होगा, यहाँ माइग्रेट आउट में। देखिए जब हम लोग किसी महिला को डिलीट कर रहे हैं या माइग्रेट आउट कर रहे हैं तो वह सेव हो जा रही हैं यहाँ, जब तक कि उनका पूरा महीना कंप्लीट ना हो जाए। तो जैसे यहाँ पर गई और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मान लीजिए ये महिला, ये जो प्रियंका देवी हैं, ये प्रियंका देवी, और इन्हें हम लोग क्या किए थे, इन्हें हम लोग मान लीजिए कि ये 8 महीना की प्रेग्नेंट थी। कितने महीना, 8 महीने की, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। और इससे पहले हम लोग क्या कर दिए, इन्हें माइग्रेट आउट कर दिए थे। तो अब जैसा मेरा कहने के अनुसार क्या था यहाँ कि वहाँ मैंने बताया था कि कैलेंडर में वहाँ 10 महीना, कितना महीना, 10 महीने का सेट कर दिया गया है। जब तक जैसे 8 महीने गर्भवती थी और मतलब 8 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 2 महीने, कितने महीने, 2 महीने। तो 2 महीने तक यह यहाँ रहेंगी। ये कहाँ रहेंगी, यहाँ पर 2 महीने तक रहेंगी, जब तक 10 महीने पूरे ना हो जाए। उसी तरह बच्चों में भी है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, 3 से 6 साल के बच्चे को माइग्रेट आउट कर दिया, 3 से 6 साल के बच्चे को माइग्रेट आउट कर दिया और उस बच्चे का जो है अभी उम्र था 5 साल, अभी उम्र क्या था, 5 साल। तो 1 साल तक जो है बच्चा 1 साल तक यही इसी में रहेगा, इसी ऑप्शन में रहेगा और यह मिटेगा नहीं। और जब भी आप उस बच्चे को फिर जोड़ेंगी तो क्या बताई पड़ेगा, वहाँ उसी ऊपर में बताई पड़ेगा आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको यहाँ माइग्रेट इन करके समय का इंतज़ार करना है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये जो प्रियंका देवी हैं, इनका गर्भवती थी, 8 महीने की गर्भवती थी। कितने महीने, 8 महीने की गर्भवती। तो अब कैलेंडर सेट है पोषण ट्रैकर में 10 महीने का, 10 महीने तक पूरे गर्भवती महिला यहाँ रहेंगी। बच्चे जो है अगर माइग्रेट आउट कर दिए हैं, 3 साल के बच्चे, 6 माह से 3 साल, तो 3 साल तक के उम्र तक यहाँ रहेंगे, जब तक कि उनका पूरा उम्र कंप्लीट ना हो जाए। और तब तक जब तक आप जोड़ते रहेंगे तब तक बताएगा क्या, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यही कारण है नहीं होने का। अब इसका उपाय क्या है, तो देखिए इसका उपाय ये है कि आपको करना क्या है कि आपको यहाँ माइग्रेट, जिन महिलाओं को आपने हटाए हैं किससे, माइग्रेट आउट से, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको माइग्रेट इन कर देना है। तो मैंने यहाँ माइग्रेट इन करने के लिए यहाँ पर क्या किया, यस पर क्लिक कर दिया। कहाँ पर, यस पर। अब यस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये क्या हो गई, यहाँ लिखाया है क्या, माइग्रेट इन रिक्वेस्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड बेनिफिशियरी प्रोफाइल विल बी रिस्टोर्ड टू बेनिफिशियरी लिस्ट विद इन 24 आवर। मतलब 24 घंटे के अंदर या फिर से क्या आ जाएंगी, 24 घंटे के अंदर या फिर से वहीं पर आ जाएंगी जहाँ से इन्हें हम लोग जिस श्रेणी से डिलीट किए थे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अगर प्रवास कराना है
मान लीजिए कि यहाँ पर जब आ जाएं, यहाँ पर क्या हो जाए, जब आ जाएं तो आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है 10 महीने का। गर्भवती के बाद कितने महीने का, 10 महीने का। और 10 महीने बाद ही यहाँ से क्या हो पाएंगे, आप ट्रांसफ़र करेंगे, कैलेंडर आएगा तो ट्रांसफ़र हो पाएंगे, प्रवास हो पाएंगे। तो फिर से समझ लीजिए, जब यहाँ पर कैलेंडर में, जब यहाँ जो है कैलेंडर में यहाँ जब नहीं दिखाई पड़े आपको, ये कैलेंडर खुल नहीं पाए, यहाँ टाइप नहीं हो पाए, तो आपको क्या करना है, 10 महीने के गर्भवती होने का इंतज़ार करना है। और जब 10 महीने 1 दिन 2 दिन पास हो जाए तभी यहाँ से डिलीवरी डेट जो है आएगा और आपको भर के ट्रांसफ़र कर देना है। या फिर आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ क्या नहीं करना है, आपको माइग्रेट आउट नहीं करना है। माइग्रेट आउट को आपको क्यों नहीं करना है, क्योंकि माइग्रेट आउट करने के बाद और सेम नाम से जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। अगर आपको डिलीट ही करवाना है, अगर आपको क्या करवाना है, अगर आपको इन लाभार्थियों के बाहर ही करवाना है तो आप क्या करें, आप उन लाभार्थियों के नाम लिखकर अपने ब्लॉक के बाल विकास के कार्यालय में जमा कर दें, लेटर लिखकर बाल विकास के कार्यालय में जमा कर दें, लेटर लिखकर अपने सुपरवाइज़र को दे दें कि डिलीट कर दें वे। तो इसका भी डिलीट करने का यही उपाय है कि अपने सुपरवाइज़र या CDPO से संपर्क करें और उन्हें लाभार्थियों के नाम दे दें। आप यहाँ से डिलीट करेंगे और फिर उन्हीं के आधार से जोड़ेंगे तो वहाँ आधार पहले से मौजूद या आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। तो यही था इसका उपाय। तो आज के लिए बस इतना ही।